अरे ये पेमेंट नहीं मिलो है, यात्रा करके राहुल गांधी की चोर है ये मादा। क्या कहते हैं? पैसे नहीं दे रहे हैं। 3.5 लाख रुपए बैठ रहा है मेरा, अब का भी और पिछला भी। कौशिक जी का शब्द है कि घर से उठवा के बुला ले, मरवा देंगे हम। हमें तुम जानते नहीं हम कौन है। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो ये वादा करती है कि अगर हम जीत कर आते हैं, अगर हम अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं तो आप लोगों को रोजगार मिलेगा और आप लोगों को आपका हक मिलेगा। जो गरीबों की बात करती है, बात करते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं और उनको उनका हक दिलवाएंगे। लेकिन जब उसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली होती है तो उस रैली में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो व्हीकल्स यूज किए जाते हैं, उनके जो मालिक होते हैं, उनकी पेमेंट नहीं की जाती है। और जब वो लोग अपने पेमेंट की डिमांड करते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है कि तुम हमें जानते नहीं हो, हम तुम्हें उठवा सकते हैं। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुआ था तो राहुल गांधी जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ओबीसी के हक के लिए लड़ेंगे, जो गरीब लोग हैं हम उनको उनका हक दिलवाएंगे। बट इलेक्शन से पहले इनका सब कुछ ही एक्सपोज हो गया। क्या नाम है भैया आपका? उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह, आज भाईपुर दोराहा पर सब लोग आगे इकट्ठा हुए हो, क्या मामला है यहाँ? ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम गए थे, रैली में, कांग्रेस यात्रा में। लेकिन हमें पेमेंट न मिलने के कारण हमें यहाँ पर ये सभी को जोड़ना पड़ा और हमें पेमेंट मिलनी चाहिए और पेमेंट नहीं मिलेगी तो न्याय का हक हमें चुनना पड़ेगा। अच्छा, कितना पेमेंट बाकी है अभी आपका? हमारा 1 लाख है जी। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मोती सिंह। मोती सिंह, क्या मामला है, आप लोग इकट्ठा हुए हो आज? ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गाड़ी आई थी, उसका हमें पेमेंट नहीं ना मिलने के कारण हम यहाँ इकट्ठे हुए, आपस में जो बात करी और जो 3.5 लाख रुपए बैठ रहा है मेरा, अब का भी और पिछला भी। आपकी गाड़ी किसके माध्यम से गई थी यहाँ से? ये मनोज सिंह। कहाँ के हैं मनोज? ये दिल्ली हरिद्वार ट्रांसपोर्ट। अच्छा, क्या कहते हैं पेमेंट के लिए? पेमेंट के लिए ये कहते हैं जी हम पे कोई पैसा नहीं है, जिस पे ले जाओ वो ले लेंगे और चाहे तो हम तुम कहो तो तुम में इतनी ताकत हो तो तुम रोक के दिखा देना, तो हम अपने डिब्बे उतार लेंगे, ले जाएंगे। अच्छा, पेमेंट के लिए और क्या मारने की धमकी और देते हैं ऊपर से। क्या कहा है उन लोगों ने? ये बोला है घर से उठवा के मार देंगे हम। आपका पैसा आपको देने से मना किया जा ये रहा है? कौशिक जी का शब्द है कि घर से उठवा के बुला ले, मरवा देंगे हम। हमें तुम जानते नहीं हम कौन है। तो अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो फिर आप कैसे करेंगे? हमारा पेमेंट नहीं होता हम कोर्ट के जरिए अपना पेमेंट लेंगे। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश। दिनेश जी, क्या मामला है, आप लोग इकट्ठे हुए हो यहाँ? अरे ये पेमेंट नहीं मिलो है, यात्रा करके राहुल गांधी की चोर है ये मादा। क्या कहते हैं? पैसे नहीं दे रहे हैं। कितने दिन हो गए? अब 3 महीने हो गए। 3 महीने। क्या नाम है आपका? 3 महीना 10 दिन। सत्येंद्र है जी नाम। सत्येंद्र जी, कितना पेमेंट है आपका? 1 लाख रुपए। आपकी भी गाड़ी लगी थी यात्रा में? हाँ जी। क्या कहते हैं पैसा मांगने पर ये लोग? मना करते हैं, ये बोल रहे हैं कि जी कंटेनर उतार जाओ, अपना पैसा ले जाओ। हम बोल रहे हैं कि 1 महीना का हमारा पेमेंट गिर दो, 10 दिन की बाकी है वहाँ कर लेंगे हिसाब। ये कह रहे हैं कंटेनर उतार दो, पैसे ले लो। अब 8-10 गाड़ी की पेमेंट, वो कंटेनर उतर गए हैं और उनका भी पेमेंट नहीं, चेक फाड़ के दे रहे हैं, चेक भी बाउंस हो जाएंगे। अगर पेमेंट आपका नहीं मिलता है तो कैसे करोगे आप लोग? कोर्ट से लड़ेंगे जी। किसी व्यक्ति के 1 लाख रुपए ड्यू है, किसी के 2 लाख रुपए ड्यू है, तो किसी के 3 लाख रुपए ड्यू है। अब आप सोचिए कि इन लोगों की जो आवाज है उसको कौन सुनेगा? पावरफुल लोगों के सामने किसकी चलती है? बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं, नेता होते हैं, वो तो ऐसे ही एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, उनसे काम करवा लेते हैं और बाद में जब फिर पैसे देने का समय आता है तब उनको धमकाने लगते हैं। आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा कि जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। लास्ट में जब ये लोग परेशान हो जाते हैं, इनका कोई भी सुन नहीं रहा होता है, मीडिया वाले इनकी बात नहीं सुनते हैं, मीडिया वाले कुछ और ही दिखा रहे होते हैं, तब ये लोग थक हार कर कंप्लेन करते हैं। और इस कंप्लेन की जो कॉपी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस कंप्लेन में आप पढ़ सकते हैं कि क्योंकि हमने अपनी गाड़ियां उक्त ट्रांसपोर्टरों के कहे अनुसार श्री राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की रैली में दिनांक 20/12/2023 में लगी थी, जिनका रुपए आज तक नहीं मिला है, जिस कारण उक्त ट्रांसपोर्टरों का माल वो कंटेनर रोक रखी है। हम विवाद करना नहीं चाहते हैं, उक्त ट्रांसपोर्टर हमारे रैली में लगे गाड़ियों के पैसे दे दे और अपने कंटेनर को ले जाए। उक्त ट्रांसपोर्टर झगड़ा करना चाहते हैं। जहां तक मुझे ध्यान है, जब कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था तो इनके मैनिफेस्टो में ये खास करके जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर ध्यान दिया गया था। लेकिन ये लोग अभी जीत कर भी नहीं आए, अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ है, फिर भी जो लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा में काम कर रहे थे उनके पैसे ड्यू रह गए हैं और उनके पैसे दिए भी नहीं जा रहे हैं, साथ ही साथ उनको धमकियां दी जा रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी चुन कर आती है तब इनका जो रवैया होगा वो क्या होगा, क्योंकि जब इनके पास इतना ज्यादा पावर मौजूद नहीं है तब इनका रवैया ये है। तो जब इनके पास पावर आ जाएगा, एजेंसीज का पावर आ जाएगा, पुलिस का पावर आ जाएगा, तब इनका जो रवैया है वो कैसा रहेगा। हमारे देश के जो लेबर और मजदूर है उनको अक्सर प्रताड़ित किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। वो अच्छे से अपने काम को कर सके इसके लिए 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने लेबर रिफॉर्म्स किए थे, बहुत सारे चेंजेस किए थे,
जिससे कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी इंडिया में आए और उसके साथ साथ जो लेबर मजदूर उसमें काम करते थे उनको भी बेनिफिट हुआ। ये जो लेबर रिफॉर्म्स 2020 में किए गए थे इसकी हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत थी। बहुत सालों से ये पेंडिंग में चल रहा था, लेकिन फाइनली 2020 में जाकर ये रिफॉर्म्स होते हैं। और इस साल भी बीजेपी ने ये अनाउंस किया कि अगर वो वापस से चुन कर आते हैं तो लेबर रिफॉर्म्स वापस से होंगे और जो लेबर मजदूर है उनके हक में फैसले लिए जाएंगे। अब दूसरी तरफ खड़गे जी कह रहे हैं कि भाई ये तुम लोगों ने ये कैसी व्यवस्था कर रखी है, हर तरफ धक्का मुक्की है, भीड़ है, ना ढंग से कुछ मैनेजमेंट है, ना कुछ भी है। वो तो खड़गे जी जब बोल रहे थे तो माइक ऑन रह गया था, इसलिए लोगों को पता चल गया। पता नहीं ये धांधली आखिर कांग्रेस के अंदर कर कौन रहा है। एक तरफ ट्रक वालों को पैसा नहीं दिया जा रहा है और दूसरी तरफ मैनेजमेंट के नाम पे सिर्फ धांधली हो रही है। व्यवस्था करना आपको, हजारों लोगों भीड़ जैसा 4-5 लोगों में ढकला ढकली और डिसिप्लिन नहीं, मेरे को ही ढकल रहे से बात करते बड़े उनका प्रशंसा करो, वो करो, क्या करो, ये दूसरी बात हो रहा है। अब जो चीजें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं, आप बेटर डिसाइड कर सकते हो कि कौन सही है कौन गलत है, आप किसे वोट दोगे किसे वोट नहीं दोगे, क्योंकि ये जो इलेक्शन आने वाला है इसमें आपका वोट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका एक एक वोट डिसाइड करता है आपका फ्यूचर। आप सभी लोगों का हर एक वोट कीमती है, इसलिए सोच समझकर वोट दे, क्योंकि ये वोट डिसाइड करेगा कि अगले 5 सालों तक हमारे देश के साथ अच्छा होगा, बुरा होगा, या आपके साथ अच्छा होगा या फिर बुरा होगा।